अस्सलाम वालेकुम। आज है शनिचरवार 25 शाबानुल मुअज्जम और फरवरी 2026 की 14 तारीख। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ 10। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेंबली की, जहां आज शदीद हंगामा देखने को मिला। एक बीजेपी रुकन असेंबली ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर वादी के लोग जम्मू में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस पर वजीर सकीना यत्तू ने जवाब देते हुए कहा कि कब्जे पुराने हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है और इस मामले को इलाकाई रंग देना दुरुस्त नहीं। इस बयान के बाद ऐवान में शदीद शोर शराबा हुआ और तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। इस दौरान एक और बड़ा इंकशाफ भी सामने आया। हुकूमत के मुताबिक कश्मीर में तकरीबन 3,982 कनाल कस्टोडियन जमीन इस वक्त गैर कानूनी कब्जे या अदालती तनाजात में फंसी हुई है, जबकि जम्मू डिवीजन में 1267 कनाल सरकारी जमीन भी कब्जे में है। हुकाम ने कहा है कि इन जमीनों को वापस लेने के लिए कार्रवाइयां जारी है। बात करते हैं शहरी मनसूबाबंदी की। हुकूमत ने असेंबली में बताया कि कश्मीर के 40 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए सिर्फ 3 टाउन प्लान्स मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कमी मुस्तकबिल में शहरी तरक्याती मंसूबों और मास्टर प्लान पर असर डाल सकती है। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू मास्टर प्लान 2032 फिलहाल जोनिंग गलतियों और डेटा तस्दीक की वजह से रुक गया है। उन्होंने कहा कि एतराजात और तजावीज शामिल करने के बाद ही मंसूबा मंजूरी के लिए पेश होगा। इस दौरान असेंबली में एक और अहम और हसास मामले पर भी शदीद हंगामा देखने को मिला और वो था बोसीदा गोश्त की फरोख्त का मसला। हुकूमत ने ऐवान को बताया कि माली साल 2025-26 के दौरान रियासत भर में 12,000 किलो से जायद सड़ा हुआ गोश्त जब्त करके तल्फ किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 29 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा हजारों किलो मिलावट शुदा पनीर भी जब्त किया गया। ताहम उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में अमले की शदीद कमी है, जिसकी वजह से निगरानी के अमल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसानों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाजा किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC कर्जों की मुआफी का कोई मंसूबा ज़ैर गौर नहीं। ऐवान कानून में बताया गया कि KCC एक मरकजी स्कीम है जिसका मकसद किसानों को कम सूद पर कर्ज फराहम करना है, न कि कर्ज मुआफ करना। दोस्तों, अवामी मफाद से जुड़ी कई अहम खबरें भी सामने आई हैं। श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट के बारे में हुकूमत ने एतराफ़ किया कि यह मकामी आबादी के लिए सेहत और माहौल के खतरात पैदा कर रहा है, लेकिन फौरी बंदिश मुमकिन नहीं, बल्कि मरहलावार बायो माइनिंग और सफाई की जाएगी। खबर तालीम के शोबे से। सरकारी स्कूलों में दाखिले में 2% कमी हुई है, जबकि निजी स्कूलों में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन ने इसकी वजह बुनियादी ढांचे और असातिज़ा की कमी को करार दिया। सेहत के शोबे से बड़ी खबर। गुज़श्ता 3 बरसों में 32,000 से जायद कैंसर केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें ज्यादातर कश्मीर से हैं। हुकूमत के मुताबिक इलाज के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू अहम मराकज बन चुके हैं, जहां जदीद इलाज दस्तयाब है। अगली खबर बिजली सार्फिन के लिए। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL ने वादी के कई इलाकों में आरजी पावर शटडाउन का ऐलान किया है। ये बंदिश लाइन मरम्मत और दरख्तों की कटाई के लिए की जा रही है। अगली खबर सियाहत से मुतल्लिक। दोदपथरी और यूसमर्ग को दोबारा खोलने का फैसला सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत है। मकामी कारोबारी अफराद ने जल्द खोलने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं एक अच्छी खबर के साथ। राजदान पास के जरिए गुरेज जाने वाली सड़क 20 दिन बाद दोबारा खोल दी गई है। सिक्योरिटी से जुड़ी कई अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। शुमाली फौज के कमांडर प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया। रुपया में भारी मकदार में नशावर मवाद जब्त किया गया, जबकि कुलगाम में एक मुबैना मनशियात फरोश की 1.5 करोड़ की जायदाद जब्त की गई। आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता 3 बरसों में जम्मू डिवीजन में 1763 जंगलाती आग के वाकयात पेश आए, जिनसे 4,100 हेक्टेयर रकबा मुतासिर हुआ। माहिरीन ने इसकी वजह मौसमी तब्दीली और इंसानी लापरवाही को करार दिया। इस हवाले से CPIM रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में अलग क्लाइमेट बजट बनाने का मुतालबा किया। अगली खबर। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत 9,000 प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिनमें 4.5 लाख अफराद ने शिरकत की। चंद और खबरें। सियासी हलकों में सोग। साबिक वज़रा पीरज़ादा गुलाम अहमद शाह और कमर अली आखुन का इंतकाल हो गया। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट
उपिंदर कौल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं चंद कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए वज़ीर आज़म ऑफिस कम्प्लेक्स सेवा तीर्थ का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसे अवामी खिदमत के अज़्म की अलामत करार दिया। दिल्ली में बड़ी पेशरफ्त। लाल किला के करीब कार धमाका केस में अदालत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 45 दिन दे दिए हैं। NIA अदालत ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को दहशत गर्दी की मदद के जुर्म में 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुतासरीन से माफी मांगने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा ना किया तो इसे इंतहाई तकलीफ दह नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जुमा को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। और आखिर पर यह खबर कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बच्चों की सेहत और नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए ग़िज़ा और मशरूबात से मुतल्लिक नए सख्त कवानीन का निफाज कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर रोज इस तरह की खबरें पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।